HMPV वायरस, इसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है। क्या है, कैसे इसको ट्रीट करना है, सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे आपको पता है कि आज से 3 से 4 साल पहले कोविड जैसी सिचुएशन आई थी, जहां पर हर जगह कोरोना वायरस के चर्चे थे, लॉकडाउन लग गया था, स्कूल्स बंद हो गए थे, लोगों के बिजनेस बंद हो गए थे, बहुत सारा नुकसान हुआ था। तो क्या ये वायरस भी सेम ही सिचुएशन पैदा कर सकता है? इस बारे में आज हम जानेंगे। मेरा नाम है सुभद्रा मातनकर। अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो अपने प्रियजनों के बीच में जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी को इस वायरस के बारे में जानकारी हो सके। सबसे पहले बात करते हैं कि कोविड में जो प्रॉब्लम्स आई थी, क्या इस वायरस से भी सेम हमें खतरा है? जानते हैं। तो HMPV वायरस क्या है? सबसे पहले बता दूं कि आपको ये बिल्कुल साधारण जो हमारी सर्दी जुकाम होती है, जो कि इस हमारे जो मौसम है इसमें होते रहती है सबको, तो बिल्कुल उसके ही तरह एक वायरस है। अब ये करता क्या है? जैसे मान लो, जैसे आपको पता है न्यूमोनिया होता है, तो कई बार जब न्यूमोनिया बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो सिमिलरली HMPV वायरस भी काम करता है। इसका पूरा का पूरा नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। एंड कहीं ना कहीं आपको बता देती हूँ कि इस वायरस के लक्षण बिल्कुल साधारण सर्दी जुकाम वाले लक्षण होते हैं, परंतु कोविड से इसका क्या रिलेशन है समझाती हूँ आपको। तो देखो, कोविड के टाइम पर आपको पता है बहुत सारे लाखों लोगों की मौतें हुई थी कहीं ना कहीं इस वायरस के कारण। और सबसे ज्यादा जो परेशान हुए थे वो थे बुजुर्ग लोग, है ना। सबसे ज्यादा प्रभावित किया था बुजुर्गों को, और जो छोटे बच्चे होते जिनकी इम्यूनिटी नहीं होती उनको प्रभावित किया था। उस समय कोविड के जो वायरस के जो लक्षण थे वो क्या थे आपको बता देती हूँ। तो नॉर्मल बुखार होती थी, आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती थी, आपके मसल्स में पेन होता था, ठीक है, फेफड़े काम नहीं कर रहे होते थे, आपकी ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता था। ऑक्सीजन जैसे ही आपके ब्लड में ड्रॉप होगा, आपको भी पता है एक टाइम के बाद में आपको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता था। एंड कहीं ना कहीं अगर आपको प्रॉपर सप्लाई बॉडी में ऑक्सीजन की नहीं होती तो आपकी डेथ हो जाती है। तो जैसे उस समय सर्दी खांसी के कारण आपके लंग्स में पूरा का पूरा कफ भर जाता है और फिर ऑक्सीजन का सप्लाई बॉडी में नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वहां पर कोविड में डेथ हो रही थी। पर बात करते हैं HMPV वायरस का, इससे कनेक्शन क्या है भाई? ठीक है, HMPV नॉर्मल हमें सर्दी खांसी वाला वायरस ही लग रहा है, बट चलिए जानते हैं। तो इस वायरस के लक्षण जो है थोड़े से सिमिलर ही है कोविड के। तो आपको बुखार आएगा, आपका जो नाक है वो बंद हो जाएगा, आपको सर में भन्नाहट होते रहेगी हमेशा, ठीक है, गले में खराश रहेगी, बिल्कुल सर्दी जुकाम वाले लक्षण दिख रहे हैं। सांस लेने में तकलीफ होना स्टार्ट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे कोविड में भी सेम चीज आप लोगों ने देखी होगी कि आपको ना ही स्वाद आ रहा है ना ही गंध आ रही है, और श्वास लेने में टाइम पे तकलीफ आती है, और फिर आपको घुटन के कारण मौत होती थी वहां पे। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। संक्रमण बढ़ने पर बेटा आपको निमोनिया का खतरा बढ़ जा सकता है, यानी कह सकते हो कि निमोनिया में भी क्या होता है, फेफड़ों में कफ जम जाता है, और इतना ज्यादा कफ जम जाता है कि आपके जो फेफड़े हैं वो ऑक्सीजन को प्रवाहित नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं ये वायरस भी सिमिलर टू कोविड वायरस ही होता है। एंड आपको बता दूं कि ये डेडली इसीलिए हो सकता है क्योंकि इसका जो पहले खोज किया गया, मतलब ये पहली बार नहीं है कि वायरस आपका खोजा गया है। चाइना में तो इसका बहुत इंपैक्ट पड़ चुका है, लॉकडाउन वगैरह जैसी सिचुएशन हल्की फुल्की लग रही है, हर जगह नहीं है, पर हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है। लॉकडाउन का अभी पता चलेगा। देखो, मैं बिल्कुल नहीं बोल सकती कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि पहली बार ये वायरस नहीं आया है। 2001 में पहले वायरस देखा गया था, बट उस समय भी चीजें नियंत्रण में थी, कंट्रोल में थी। कोविड बहुत डेडली वायरस था, इसका आज तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाया है, ठीक है। कौन सा? HMPV वायरस का कोई वैक्सीन नहीं है। कोविड का तो हम लोगों ने इमीडिएट वैक्सीन वगैरह बना के काम चला लिया था। HMPV का ऐसा सिनारियो नहीं है। पर अगर मान लीजिए, प्रभावित कौन होता है इसमें? प्रभावित होता है इसमें छोटा बच्चा, जो कि बहुत छोटा बच्चा है, ठीक है, और एक हो सकता है बुजुर्ग इंसान। हम लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है, बुजुर्गों को बहुत दिक्कत हो सकती है, छोटे बच्चों को बहुत दिक्कत हो सकती है, और अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो आपको पता है कि क्या होने वाला है आगे। अब संक्रमण कैसे होता है इसका? सिंपल सी बात है, वही छुआछूत वाली चीजें हो जाएगी इसके अंदर कि आपने टच किया, इसको टच किया, आपने खांसा तो आपने मुंह पे मतलब हाथ नहीं रखा और आपने बिल्कुल खुले में खांस दिया, ठीक है। आप किसी के कपड़े पहन रहे हो, किसी के कपड़े छू रहे हो, बस बिल्कुल लापरवाही से फैल रहा है ये वायरस, समझ लिया इस चीज को। तो आपको बता देती हूँ, संक्रमित व्यक्ति के खांसने या से छींकने से हो जा सकता है। हवा में अगर फैल जा रहा है ये, तो ऑब्वियस सी बात है सभी संक्रमित हो गए, ठीक है। अगर आप संक्रमित एरिया में जा रहे हो, किसी को टच कर रहे हो, आप हॉस्पिटल जा रहे हो जहाँ पे ये वायरस ऑलरेडी पाया गया है, तो कर्नाटक में पहले बेटा बता दूं कि 3 महीने का और 8 महीने का बच्चा इसे संक्रमित है। अब तक 5 से 6 केसेस आ चुके हैं। कितना डेडली है ये समय पे पता चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें इन सभी वायरसेस से बचने के सबसे बेहतरीन तरीके होते हैं कि इन सभी को प्रिकॉशन के साथ में संभालो। फॉर एग्जाम्पल, हमेशा कोशिश करो कि अगर आप किसी अनजान जगह पर जाते हो या फिर आप ऐसी जगह पर जा रहे हो जहां भीड़ भाड़ होती है, तो घर आने के बाद में अपने आप को एक बार सफाई जरूर कर लीजिए, प्रॉपर सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ कीजिए।
कोशिश करिए कि हमेशा मास्क पहन के बाहर निकलिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये हवा के द्वारा फैल रहा है, मतलब आपके सांस नलिका के द्वारा क्या होने वाला है, ये फैल सकता है। और अगर आप संक्रमित हो जाते हो तो वही बेटा हमारा देसी नुस्खा, आपको कोशिश करना है कि इम्यूनिटी बढ़ा रखो, मतलब बेसिकली आपके जो ह्यूमन का जो सिस्टम होता है ना, कि पूरी की पूरी जो कोशिकाएं होती है, वायरस होती है, उसको किल करने का जो पावर होता है वो आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। और ये होगा आपकी हेल्दी आदतों के साथ में। लॉकडाउन जैसी सिचुएशन का अभी कुछ नहीं बोला जा सकता, क्योंकि ये कंट्रोल किया जा सकता है। और एक बार आपका लॉकडाउन लग चुका है, दोबारा लगने के चांसेस थोड़े कम है। अब लोग सावधान ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो ये मत सोचेगा कि एग्जाम नहीं होगा, बोर्ड नहीं कर पाएंगे, बढ़िया हम लोग नहीं पढ़े हैं तो बढ़िया से हमारा एग्जाम नहीं देंगे, ऐसे सारे जो आपकी दिमाग में चीजें आ रही है उसको भूल जाइए, ठीक है। तो अब आपका काम है कि कोई भी वायरस हो, कोई भी परेशानी हो, उसमें कोशिश करिएगा कि अपने प्रॉपर हाथों को सैनिटाइज करके ही चीज़ों को यूज़ करो। बाहर जा रहे हो, अगर मार्केट जा रहे हो तो मास्क लगा के जाओ। घर वापस आ रहे हो तो अगर आपके घर में बेटा बड़े बुजुर्ग हैं, सबसे ज़्यादा खतरा उनको ही होता है, क्योंकि उनके पास में इम्यूनिटी नहीं होती है, उनको मतलब ज़्यादा संक्रमण का खतरा होता है। और कहीं ना कहीं अगर आप बाहर से घर में आ रहे हो तो कोशिश करो जो पहना है कपड़े आप लोगों ने उसको धोने में डालो, नहा लो एक बार अगर आपको ऐसा लगता है तो, ठीक है। ये सारी चीजें हमने कोविड में करी थी, हम वापस से कर सकते हैं अगर ये बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है। अभी इतना ज्यादा फैला नहीं है, परंतु ध्यान रखिएगा कि कोविड के समय बेटा मुझे अच्छे से याद है, न्यूज आई थी दिसंबर के समय, दिसंबर नवंबर के समय कि एक वायरस फैल रहा है। और मार्च 2020 में बेटा लॉकडाउन लग गया था। मुझे वो टाइम याद है क्योंकि मेरी नई नई जॉब लगी थी, मैं यहाँ पे काम कर रही थी और मुझे फिर अचानक से घर जाना पड़ा था। और मैं बता रही हूँ कि जब एकदम से लॉकडाउन लगा था तो ना ही कोई ट्रेन चल रही थी, ना ही कोई रिक्शा वाले अवेलेबल थे बेटा, बहुत बुरा हालत हो गया था। तो ध्यान रखिएगा, अभी आज से 4 से 5 महीने बाद क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, लेकिन अगर हम बचाव कर सकते हैं अपना तो ये सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को लगता है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगने वाला है तो बच्चों आपके लिए संजीवनी बैच ऑलरेडी चल रहा है सुबह 6 बजे। टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है बच्चों, शाम के 4 बजे अब दोपहर के 12 बजे वाली क्लास लग रही, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का स्कूल होता था। एंड कहीं ना कहीं मेरी क्लास जो है वो कल 12 बजे लगेगी, क्योंकि मुझे मेरे घर पे भी कुछ मेडिकल इमरजेंसी है तो मुझे घर निकलना पड़ेगा, तो आई विल नॉट बी अवेलेबल इन दिस वीकेंड, ध्यान रखिएगा। तो मैं कल की दोपहर की क्लास ले रही हूँ 12 बजे, तो कल ज़रूर आइएगा। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का 1 शॉट कंप्लीट करने वाले हैं बहुत ही प्यारे तरीके से, भूलोगे नहीं। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।